एक ऐसी कौम थी जिनके लिए भूख सिर्फ एक नाम था। उनके शहर में तंगी का कोई ख्याल ही नहीं आता था। जहां दौलत आम थी, पानी भरपूर था और जिंदगी आसान लगती थी। लेकिन जरा सोचिए, ना किसी दुश्मन की फौज आई, ना झलझला आया, ना आसमान से कोई आफत उतरी। सिर्फ अल्लाह का एक हुक्म आया और एक ही रात में दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का सब कुछ खत्म हो गया। ये कोई कहानी नहीं, ये वो वाकया है जिसका जिक्र खुद कुरान में किया गया है। यह है कौम ए सबा, जन्नत जैसी जिंदगी से तबाही तक का सफर। और यकीन मानिए, जो आगे आने वाला है वो इंसान को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देता है। कौम ए सबा अरब के दक्षिणी हिस्से में रहती थी, आज के यमन के इलाके में। लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। इनकी जमीन बेहद उपजाऊ थी, मौसम खुशगवार था, बारिश ठीक वक्त पर सही मात्रा में होती थी। इनकी असली ताकत थी मारीब का अजीम बांध। यह बांध इतना मजबूत और बड़ा था कि इसके जरिए दाईं और बाईं तरफ फैले बागों को बराबर पानी मिलता था। फलों की इतनी बहुतायत थी कि मुसाफिर वहां से गुजरते हुए भूख को भूल जाता था। कुरान खुद इस नज़ारे को बयान करता है। सबा के लोगों के लिए उनके घरों में एक बड़ी निशानी थी, दाईं तरफ बाग और बाईं तरफ बाग। और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। यह सब सिर्फ दौलत की बात नहीं थी, यह अल्लाह की रहमत से बना हुआ एक पूरा निजाम था। हर महीने रोजगार बढ़ रहा था, समुंदर से मछलियां भरपूर मिलती थीं, तिजारत दिन ब दिन तरक्की कर रही थी, शहर साफ सुथरे थे, निजाम मजबूत था और लोग अमन के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। कुरान ने इस बस्ती को पाक शहर कहा और उसके रब को बख्शने वाला रब बताया। वाकई ये जमीन पर जन्नत जैसी जिंदगी थी। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान थीं रानी बिलकीस। तफसीर इब्न ए कसीर के मुताबिक बिलकीस एक समझदार, अक्लमंद और ताकतवर रानी थीं। उनका तख्त बहुत शान ओ शौकत वाला था, उनका निज़ाम मजबूत था और उनकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। यहाँ तक कि उनका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वह नबी थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी खास ताकतें दी थीं जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में थे, परिंदे उनकी बात समझते थे और हवा भी उनके इशारे से चलती थी। उन्होंने रानी बिलकीस को एक खत भेजा। कुरान खुद उस खत के अल्फाज बयान करता है। यह खत सुलेमान की तरफ से है और यह अल्लाह के नाम से शुरू होता है। उस खत में दावत दी गई, अल्लाह के सामने झुक जाओ। बिलकीस ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने अपने दरबार में मशविरा किया और फिर कीमती तोहफे भेजे, सोना, चांदी और बेशकीमती जवाहरात। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वे सारे तोहफे वापस कर दिए और फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वह तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। तब बिल्कीस समझ गईं कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। इसके बाद वह खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आईं और जब वह शीशे के महल में दाखिल हुईं तो उन्हें लगा कि सामने पानी है। उन्होंने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। उसी पल हकीकत सामने आ गई। यह पानी नहीं बल्कि शीशे से बना हुआ फर्श था। तभी रानी बिलकीस का दिल खुल गया। उन्होंने कहा, परवरदिगार, मुझसे गलती हो गई, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं। तफसीर इब्न ए कसीर के मुताबिक बिलकीस के बाद पूरी कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। बिलकीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदलीं, हुक्मरान बदले और धीरे धीरे शुक्र की जगह घमंड ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमने बनाए हैं, ये बांध हमने खड़ा किया है, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता चला गया। अल्लाह ने उन्हें आगाह किया, नबी भेजे गए, लेकिन उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने समझाया, ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये तुम्हारे रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो यही रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। लेकिन कौम सबा हंस देती। वो कहते, हमें डराया जा रहा है, देखो हमारा मारी बांध पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब इसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते, जब अल्लाह पकड़ करता है तो वजह बड़ी नहीं होती, सिर्फ उसका हुक्म ही काफी होता है।
मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ घमंड दिखाई देता। वो कहते, अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बांध लाजवाब है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे, अल्लाह के नबी बार बार समझाते रहे। नबियों ने उन्हें बार बार समझाया, रहमत के कहर बनने से पहले खुद को संभाल लो, लेकिन उनके दिल पत्थर बने रहे। वो कहते थे, ये हमारी बराबरी करने चला है, इसकी हैसियत ही क्या है। नबी पुकारते रहे, बांध से नहीं, अल्लाह से डरो। कौम जवाब देती, हमें अजाब से डराना बंद करो, हम अपनी ताकत और दौलत से हर मुसीबत को रोक लेंगे। यहीं से उनके पतन का फैसला हो चुका था। कुरान यहाँ एक ऐसी बात बयान करता है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। अल्लाह फरमाता है, जब उन्होंने मुंह मोड़ लिया तो हमने उन पर बांध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। रिवायतों के मुताबिक मारीब बांध की बुनियाद में छोटे छोटे चूहे सुराख करने लगे। लोग देखते रहे लेकिन घमंड में अंधे बने रहे। वो कहते थे, ये बांध हमारी ताकत की निशानी है, ये छोटे से चूहे इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वो रात आ गई, लोग गहरी नींद में थे, शहर खामोश था और मारीब बांध अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बांध टूट गया। जो पानी कभी रहमत था वही अब कहर बन चुका था। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग चीखने लगे। कोई चिल्लाया, बांध तो मजबूत था, खुदा के लिए भागो। लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। कुरान के अल्फाज हैं, फिर हमने उन पर बांध तोड़ देने वाला सैलाब भेज दिया। उस शोर में नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिसे तुम झुठलाते रहे। और तब लोग पुकार उठे, या अल्लाह हमें बचा ले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बहुत देर हो चुकी थी, लोग मदद के लिए पुकार रहे थे। ऊंची उठती लहरें शहर पर टूटती चली गईं। हर गली हर कोना पानी की पकड़ में आता चला गया। घर बाग और बाजार सब एक साथ डूबते चले गए। लोग बस एक ही कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की। कोई गिर रहा था, कोई तेज लहरों में बहता चला जा रहा था। हर आवाज उस सैलाब में गुम होती जा रही थी। आखिरकार एक बेहद ऊंची लहर आई और सब कुछ हमेशा के लिए खामोश हो गया। उसके बाद जो जमीन कभी जन्नत जैसी थी वो वीरान बन चुकी थी। बाग मिट्टी में मिल गए, घर बह गए, पूरे पूरे शहर खत्म हो गए, नस्लें मिट गईं। बस एक वाकया रह गया, एक इबरत। अल्लाह फरमाता है, उनके हरे भरे बागों की जगह कांटेदार झाड़ियां उगा दी गईं। ये सजा क्यों मिली? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी क्योंकि उन्होंने नाशुक्री की। कौमें सबा दौलत की वजह से तबाह नहीं हुई, वो घमंड की वजह से तबाह हुई। उनका गुनाह ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका गुनाह ये था कि उन्होंने शुक्र करना भूल गया। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जब अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर कर दे तो वो नेमत रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचिए, अगर अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा चूहा एक पूरी सल्तनत गिरा सकता है तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखिए, दौलत ने ज्यादा कौमें तबाह की या घमंड ने? वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।